Hi dear students, today we will continue with Python revision and our today's topics are Python input and output statements and also we'll do data types in Python. Okay, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इनपुट एंड आउटपुट स्टेटमेंट्स ऑफ पाइथन, क्योंकि पाइथन में इनपुट एंड आउटपुट ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं. अगर आप इनपुट प्रॉपरली देंगे तभी आपको आउटपुट प्रॉपरली जनरेट होगी. तो इनपुट के लिए हम क्या करेंगे? इनपुट के लिए हम इनपुट फंक्शन का ही यूज करेंगे, बट आउटपुट के लिए हमारा जो फंक्शन है उसका नाम चेंज हो जाएगा. दैट फंक्शन इज प्रिंट फंक्शन. प्रिंट फंक्शन का यूज करेंगे हम और प्रिंट फंक्शन की हेल्प से हमारी क्या होगी? आउटपुट जनरेट होगी. और साथ में क्या आएंगे? हमारे पैरेंथेसिस आएंगे. तो ऐसे क्लासरूम वाली फीलिंग आ रही है ना. साथ में आपकी बुक है और साथ में आपका बोर्ड है. ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं? दोनों वर्क कर रहे हैं. ठीक है, तो देखिए, तो इनपुट फंक्शन का क्या यूज है? इनपुट फंक्शन जो यूज करते हैं वो आउटपुट के टाइम पे इनपुट देने के लिए यूज करते हैं. लाइक देखिए एग्जांपल में नेम मैंने कोई वेरिएबल ले लिया एंड इनपुट एंटर योर नेम. तो हमारे आउटपुट में क्या होगा? जब हम नेम एंटर करेंगे तब हमें क्या होगी? आउटपुट जनरेट होगी. प्रिंट से हमारी आउटपुट जनरेट होगी. लाइक प्रिंट हेलो वर्ल्ड. तो ये अलग अलग मैंने आपको बता दी. अब देखिए इसका एग्जांपल जिसमें दोनों चीजें यूज होंगी. ध्यान से देखिएगा. नेम वेरिएबल लिया, इसमें मैंने इनपुट दे दी एंटर योर नेम. एज लिया, इसमें मैंने इनपुट दे दी एंटर योर एज. तो सबसे पहले मेरे पास आउटपुट क्या आएगी? एंटर योर नेम. तो आप क्या दे देंगे? कोई भी नाम लिख देंगे. देन हमारे पास आउटपुट आएगी एंटर योर एज. तो ये हमसे इनपुट मांगेगा. सबसे पहले हमारे पास ये लिखा हुआ आएगा. ठीक है, यहाँ पे ये कुछ नहीं लिखा होगा. लाइक ये देखिए, ये आउटपुट आएगी. ये जैसे मैंने जॉन लिखा, ये नहीं लिखा होगा. ओके, तो यहाँ पे आप कोई भी नाम दे सकते हैं. देन एंटर योर एज, कोई भी एज दे सकते हैं. फिर हमारी जो ये आउटपुट है योर नेम इज, इन्वर्टेड कॉमा में हमारी जो चीज होगी वो एज इट इज डिस्प्ले होगी. अगर मैंने कॉलन लगाए हैं तो कॉलन दिखेंगे, नहीं लगाए हैं तो नहीं दिखेंगे. ये एज इट इज आएगा. और ये जो चीज है, ये जो मैंने यहाँ पे एंटर किया होगा उसके अकॉर्डिंग डिस्प्ले होगी. तो ये हमारी इनपुट ली इसने. ठीक है, और यहाँ पे ये पूरी की पूरी इसने क्या की? आउटपुट जनरेट की. ओके, तो अगर मैं इनपुट करेक्ट दूंगी तो मेरी आउटपुट भी करेक्ट आएगी. तो इनपुट और आउटपुट आई थिंक प्रोग्रामिंग में कैसे करनी है आपको समझ आ गई होगी. हर प्रोग्राम में ये दोनों फंक्शन जो है जरूर यूज होंगे. इनपुट फंक्शन एंड प्रिंट फंक्शन. इनपुट फॉर इनपुट एंड प्रिंट फॉर आउटपुट. क्लियर? अब हम समझेंगे कि इसमें हमारी डेटा टाइप्स कौन सी यूज होनी है, क्योंकि जब भी हमने कोई चीज मेंशन करनी है उसमें डेटा टाइप्स का बहुत ज्यादा रोल है. बिकॉज जिस भी टाइप का हम डेटा मेंशन करेंगे वैसा ही हमारा आउटपुट में डिस्प्ले होगा. लाइक सबसे पहले डेटा टाइप देखिए, नंबर. नंबर डेटा टाइप क्या करती है? इट इज यूज्ड टू स्टोर न्यूमेरिक वैल्यू सच एज इंटीजर्स एंड फ्लोट. अब आपको मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि जो भी मेरे नॉर्मल नंबर्स आते हैं, ठीक है, ये क्या होते हैं? इंटीजर्स. जो मेरे डेसिमल नंबर्स आते हैं वो क्या आते हैं? फ्लोट. ठीक है, तो इंटीजर्स या फ्लोटिंग टाइप नंबर के लिए हम नंबर डेटा टाइप का यूज करते हैं. नेक्स्ट लेते हैं स्ट्रिंग डेटा टाइप. स्ट्रिंग डेटा टाइप में कैरेक्टर्स यूज होंगे, टेक्स्ट यूज होंगे, बट इन द इन्वर्टेड कॉमा. ओके, नेक्स्ट डेटा टाइप हमारी आती है लिस्ट. लिस्ट को क्यों यूज करेंगे? स्टोर मल्टीपल आइटम्स इन अ सिंगल वेरिएबल. तो ये क्या होंगी? ऑर्डर्ड होंगी और चेंज हो सकती है. ठीक है, तो देखिए लिस्ट के एग्जांपल देखिए. मैंने नंबर्स ले लिए 1 2 3 4. ये एक लिस्ट बन गई. ओके, तो आपको बोलते हैं ना टीचर्स लिस्ट बना के लाओ, तो आप क्या करते हो? नंबरिंग करते हो और लिस्ट बना देते हो. ठीक है, उसी से रिलेटेड है. सिंपल सी चीज है, नॉट मच डिफिकल्ट. देन टपल. टपल भी लिस्ट की तरह ही होती है, बट ये चेंज नहीं होती. ठीक है, ये ऑर्डर्ड होती है और इम्यूटेबल होती है. मैं आगे आपको समझाऊंगी म्यूटेबल एंड इम्यूटेबल क्या डिफरेंस है इसमें और कैसे हम इस पे वर्क करेंगे. ओके, तो टपल क्या है? यहाँ पे चेंज नहीं होगा. ये भी इसी के तरह है. यहाँ पे भी मैंने लिस्ट बना ली, बट इट इज अ फॉर्म ऑफ टपल. यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा लगा है बिकॉज मैंने स्ट्रिंग की फॉर्म में बनाई है. सिंपल सी बात है. ठीक है, जब भी हम स्ट्रिंग लिखते हैं, मैं आपसे पहले भी बता चुकी हूँ, हमें क्या करना है? हमेशा इन्वर्टेड कॉमा का यूज करना है. यानी कि हम जब भी कैरेक्टर्स लिखेंगे तो हमारे सिंगल और डबल इन्वर्टेड कॉमास यूज होंगे. ओके, तो टपल हो गई हमारी. नेक्स्ट देखेंगे. नेक्स्ट इज डिक्शनरी. डिक्शनरी स्टोर डेटा एंड की वैल्यू पेयर्स. ये भी हम पढ़ चुके हैं क्लास 11th में.
कि डिक्शनरी क्या होती है, हमारी की वैल्यू पेयर्स होते हैं। नेम जॉन एज 16, तो क्या हुआ इसमें पेयर बन गया कि नाम और एज है एक स्टूडेंट की, तो ये हमारी डिक्शनरी बन गई। अगर आपने इसको डिटेल से पढ़ना है एक एक टॉपिक को, तो मेरी पिछली वीडियोस में देखना, 11th क्लास की वीडियोस में मैंने ये चीज़ें बनाई हुई हैं, आप डीपली भी स्टडी कर सकते हो। अगर आपको इससे समझ आ रहा है दैट इज ऑल्सो गुड। ओके, आप समझेंगे इम्यूटेबल और म्यूटेबल ये क्या होती हैं और कैसी डेटा टाइप्स होती हैं। जो थोड़ा सा मैंने आपको भी हिंट दे दिया है कि एक में चेंज होगा एक में नहीं होगा, देखेंगे कैसे। अब म्यूटेबल डेटा टाइप्स कौन सी हैं? ऑब्जेक्ट्स दैट कैन बी चेंज आफ्टर क्रिएशन, इनको हम क्रिएशन के बाद चेंज कर सकते हैं। लाइक लिस्ट है, डिक्शनरी है, सेट है। कैसे चेंज करेंगे ये समझो प्रोग्रामिंग के थ्रू। नंबर दिया मैंने, लिस्ट दे दी 1 2 3। अब नंबर में जो जीरो प्लेस है, आपको पता है ये जीरो प्लेस होती है, 1th प्लेस होती है, ये 2nd प्लेस होती है, ठीक है। तो नंबर्स में जो जीरो प्लेस है वहाँ पे मैंने क्या कर देना है, 10 कर देना है, ठीक है। तो आउटपुट में क्या आ गया मेरा 10 2 3, ठीक है, समझ गए 10 2 3। तो यहाँ पे क्या हुआ, इसको मैंने बाद में चेंज कर दिया, मतलब अपने एग्जाम्पल में चेंज कर दिया, और चेंज करके मेरे पास आउटपुट में वो चेंज होके आई। इम्यूटेबल में क्या होगा, यहाँ पे क्रिएट करने के बाद आप चेंज नहीं कर पाओगे। लाइक एग्जाम्पल समझो, उससे बड़ा अच्छा क्लियर होगा। ये कौन कौन सी होती हैं, स्ट्रिंग, टप्पल और इंटीजर, इनको चेंज नहीं करते हैं। स्ट्रिंग, टप्पल और इंटीजर को हम चेंज नहीं करते हैं। एग्जाम्पल में देखिए, जैसे मैंने दिया है नेम, नेम में मैंने दे दिया पाइथन, और नेम की तो 0th प्लेस है उस पर जे कर दो, ऐसा चेंज नहीं होगा। यहाँ पे एरर आ जाएगा क्योंकि ये इम्यूटेबल है, तो ये चेंज नहीं होगा। ओके, तो ये चीज़ आपने ध्यान से समझनी। इम्यूटेबल और म्यूटेबल क्या होती है। 1 मार्क्स में इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, ये आपकी प्रोग्रामिंग में तो यूज़ होगी होगी, बट 1 मार्क में भी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। छोटे छोटे प्रोग्राम्स आते हैं और आपको बताया जाता है कि इसमें एरर फाइंड करो। जैसे ये प्रोग्राम आ गया पाइथन और नेम 0j, अब इसमें बताओ कि एरर क्या है, ठीक है, एरर फाइंड करो। तो आप फाइंड कर सकते हो कि ये इम्यूटेबल डेटा टाइप है, तो यहाँ पे हमारी जो वैल्यू है वो चेंज नहीं होगी, बिकॉज इट इज़ अ स्ट्रिंग, ठीक है, समझ गए। तो आपको इसी टाइप से जो है वो ऑलवेज करना आना चाहिए। ओके, फिर भी आपको लगता है कि कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अच्छे से टॉपिक को पढ़िए, कोई डाउट है तो हमेशा कमेंट करिए, आई विल हेयर टू रिप्लाई। ओके, थैंक यू।